हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। मैं मुस्कान। गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। हर हर महादेव। एंड आज है संडे और मैं हूँ घर में। वैसे मैं आप लोग से कुछ बताना चाहूँगी गाइस, जो कि मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। मैं 2 दिन से इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। तो आज है संडे और मैं घर में हूँ, ऑफिस नहीं गई। संडे को तो छुट्टी होता है ऑफिस को। और अभी मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। तो अभी मैंने घर भर का काम भी कर लिया है, बट मैं बहुत ज़्यादा वैसे हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे साथ फ्राइडे को, इन द सेंस 30 को, एक एक्सीडेंट हुआ था जब मैं यहाँ से ऑफिस निकल रही थी। और ऑफिस जाते टाइम सैमसंग कंपनी है, आप लोग सबको पता है, जो कि रास्ते में पड़ती है। सैमसंग रास्ते में पड़ता है और उसके टर्निंग पॉइंट पे मैं स्ट्रेस डाल रही थी और एक बंदा था जो सैमसंग का एम्प्लॉय था, वो टर्निंग पॉइंट पे टर्न करने के लिए मतलब था। और वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ यूँ कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था, मैं भी स्पीड में थी, ऐसा नहीं है। बट ऐसा हुआ कि मैं पहले ही मैं अपना स्कूटी पहले ही स्लो कर दी थी, तो उसने भी स्लो कर दिया। उसके बाद मैं सोची अब तो वो स्लो कर दिया, मैं निकल जाती हूँ। जैसे मैं निकली वो आके मुझे मार दिया। तो ऐसे हुआ मेरी, मतलब इतनी बुरी तरीके से मेरी एक्सीडेंट हुई, इतनी बुरी तरीके से। मतलब मेरा फ़ोन जो था वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड हो गया। उसमें भी मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे गिरी थी, मेरी तो पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या आखिरकार हुआ क्या है। तो फिर मैं उठी वैसे, क्योंकि बिकॉज़ मुझे इतना चोट नहीं लगा था। महादेव का कृपा था, मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी हड्डी ब्रेक नहीं हुआ, जिसको कह सकते हैं कि जैसे मेरे महादेव मेरे साथ थे और उन्होंने पूरी तरीके से मुझे बचाया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे पॉसिबिलिटी है। आपको मैं दिखाऊंगी अपनी स्कूटी का पिक्चर एंड अपने फ़ोन का, जिस तरह से स्कूटी और फ़ोन का हाल है। मतलब अगर उस टाइप से अगर मुझे चोट लगती तो शायद मैं अभी वीडियो शूट नहीं कर पाती एंड ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि वो दिन मेरा ख़राब था, और ये भी नहीं कह सकती हूँ अच्छा था, बिकॉज़ नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। बट मैं खड़ी हूँ अभी अपने पैरों पे, हाथ पैर चल रहे हैं मेरे। मैं एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे ऑफिस भी हो गई थी, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ठीक थी। मुझे चोट है यहाँ पे, इस साइड में मुझे चोट लगा है, हेड में लगा है, और मे बी यहाँ पे, मतलब नस जो गुम चोट होता है उसमें, उस चोट के अकॉर्डिंग मुझे दर्द हो रहा है। बट कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। मैंने एक्सरे वगैरह तुरंत वहीं पे हॉस्पिटल जाके मैंने एक्सरे वगैरह कराया, मेडिसिन वगैरह ली। डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बट जो मेरा फ़ोन था गाइज़, मेरे पास आईफोन 13 प्रो था। अभी मैंने लेटेस्ट में ही लिया था, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और वो फ़ोन मेरा बिल्कुल डेड हो गया। उसका मदरबोर्ड, पीसीबी वगैरह बिल्कुल रिपेयर होने के हाल में भी नहीं है, वो रिपेयर होने के हाल में भी नहीं है। मैं जैसे ही ठीक हुई मैं उसको लेके सर्विस सेंटर गई, बट सर्विस सेंटर वालों ने, जैसे कहते हैं ना एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है कि जवाब दे दिया, वैसे ही सर्विस सेंटर वालों ने मुझे जवाब दे दिया कि ये मैडम रिपेयर नहीं होगा। और जैसे कि उनका रिपेयर होने का कॉस्ट भी 35-40 के समथिंग में आ रहा था। तो 35 के 40 के समथिंग में आ रहा था। कोई नहीं, मैं तो पे करने के लिए एग्री थी, बट हुआ ही नहीं, वो रिपेयर हो ही नहीं सकता था। फिर सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अगर सपोज़ दैट मैं रिपेयर कर भी देता हूँ, पीसीबी रिपेयर, मदरबोर्ड पीसी रिपेयर करने से कोई फ़ायदा, जो फ़ोन है उसका लाइव नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने रिपेयर नहीं करवाया। अब देखिए कि अब मैं न्यू फ़ोन कब परचेज़ कर पाती हूँ, कब मेरा होता है, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फिर भी हाँ, और जो मेरी स्कूटी थी उसकी तो बिल्कुल आगे का जो भी पार्ट है वो बिल्कुल बैठ गया है। इतनी बुरी तरीके से मारा है उन्होंने, आई डोंट बिलीव दिस कि मैं कैसे ज़िंदा हूँ। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जैसे मैं गिरी थी तो मैं तो उठ गई खुद। लोग बाग आते तब तक मैं उठ के खड़ी हो गई थी। सारे ऐसे कह रहे थे, अरे ज़िंदा है ये, ज़िंदा है ये, लोग ऐसे बोलने लगे थे। फिर
मतलब फिर मैंने लोगों से बोला कि मेरी स्कूटी चलने लायक है। जैसे मैं खड़ी थी तो मुझे लगा स्कूटी भी नॉर्मल होगी यार, कुछ भी नहीं। तो मेरी स्कूटी बिल्कुल आगे से बैठ चुकी थी, उसका दोनों चक्का बिल्कुल वैसे हो चुका था, घिस चुका था बिल्कुल बुरी तरह से। मतलब मैं कहीं और जाके फिक गई और स्कूटी कहीं और, फ़ोन कहीं और वो जो बंदा था जो मुझे मारा, वो मैंने इतना देखा था कि वो आगे जाके मतलब एक जैसे 10-15 सेकंड के लिए होल्ड किया अपना गाड़ी को, ब्रेक करा, उसने ये देखा मैं मरी हूँ या जिंदा हूँ, फिर वो निकल लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक टिर्री वाला था जिसको हम लोग यहाँ पे बैटरी रिक्शा बोलते हैं, टिर्री वाला था। उसने बोला मैडम मैंने देखा है वो सैमसंग के अंदर गया है। फिर मैंने उस टिर्री वाले भैया से बोला कि भैया आप मुझे लेके चलो वहाँ पे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अच्छी थी। तो फिर मैं वहाँ पे गई, उसका गाड़ी का नंबर वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं देख तो रही थी उसको बट मुझे कुछ भी विजुअल नहीं हो पा रहा था। मैं कुछ भी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी कि क्या नंबर है, कैसा कलर है। मुझे बस कलर का एक ऐसा होता है ना कि उतनी बड़ी गाड़ी है, अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे समझ में आता है ना कि किस कलर का था। तो मुझे बस कलर का थोड़ा सा माइंड में था, और मेन पॉइंट था एंट्री। और जो वो टिर्री वाले भैया थे, बैटरी रिक्शा वाले भैया, उन्होंने देखा था कि उन्होंने, जो भैया थे वो पिंक कलर का टी शर्ट पहने हुए थे। फिर वो मुझे वहाँ पे लेके गए हैं सैमसंग के बाहर। और फिर मैंने गार्ड से बोला, गार्ड मुझे एंट्री नहीं दे रहे थे कि नहीं मैम ऐसे किसी अननोन पर्सन को एंट्री नहीं दिया जा सकता है। तो मैं बोली ये कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है आई अंडरस्टैंड आपके ऑफिस का रूल है ये, बट एक बात सोचिए वो मुझे मार के भाग गया है। अगर वो आपके कंपनी से भी चला गया तो मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसको। अगर सपोज दैट वो यहाँ पे एंट्री नहीं किया है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ना भैया, ऐसे बोल के। तो फिर उन्होंने ऐसे मुझे फिर वो बोले कि सीनियर गार्ड को बुलाऊंगा तभी आपको एंट्री मिलेगी। मैं बोली इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बात कराइए। मुझे मार के भागा है, मैं खड़ी हूँ, मुझे चोट लगी है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने कॉल पे बात कराया सीनियर गार्ड से, फिर भी मुझे एंट्री तो दे नहीं रहे थे। बट मैं घुस गई कंपनी के अंदर, मैं बोली मैं तो ढूंढ के रहूँगी इसको। फिर मैंने उसकी गाड़ी वाड़ी ढूंढ ली, मैंने उसकी गाड़ी का डिटेल्स वगैरह निकाला। उसके एंट्री पे तो सब बड़ी कंपनियां हैं भाई, तो एंट्री पे सारी डिटेल्स होती है। तो डिटेल्स मैच कर गई। जैसे ही मुझे मारा था, मैं उठी 1 मिनट के अंदर ही मैंने किसी से फ़ोन लिया था, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो वो वहाँ पे वो कॉल का टाइमिंग और उसका एंट्री का टाइमिंग सेम था, क्योंकि 2 मिनट का मुझे मारने का और मैं उठ के किसी के फ़ोन से फ़ोन करने का जो टाइमिंग था दोनों सेम था। तो वो इतने में तो वो वहाँ पे एंट्री कर गया था। ये सब कुछ टाइमिंग सेम था। फिर बाय चांस से मैं बोली ऐसे कैसे, वो अगर जैसे वो मैंने उसको पकड़ा। फिर तब तक मेरे हस्बैंड वगैरह, मैं फिर उसको ढूंढ के निकाली, तब तक मेरे हस्बैंड वगैरह वहाँ पे आए। मेरी एक फ्रेंड है पवन दीदी, जो यहाँ यहीं की है, गुजर है वो। फिर वो मेरे हस्बैंड के साथ ही आई थी। एंड फिर पवन दीदी यहाँ के एक भैया हैं गुलाब सिंह, जो भी गुजर है, वो भी फिर उनको कॉल किया गया, वो आए। पहले तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, और मैं भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि पुलिस केस हो, क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मैम आपने मुझे मारा है, मेरी भी तो नुकसान हुई है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैंने आपको मारा है तो मैं पुलिस केस करना चाहती हूँ। फिर वो जो गार्ड वार्ड थे वहाँ पे, फिर उनका जो सीनियर था, मैं उनसे बोली गार्ड से कि आप इस कंपनी के जो सीनियर मैनेजर है ना उनको बाहर बुलाइए, मुझे नहीं पता था। फिर उनको बाहर बुलाया गया। फिर वो बाहर आए, फिर वो कह रहे थे पुलिस केस मत कीजिए, ये हमारे कंपनी का एम्प्लॉयज़ है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे वैसे। मैं वो फिर पता है उस बंदे ने कह रहा मैम मैं भागा। मैं बोली तुम मुझे मार के भागे कैसे, इंसानियत नाम की चीज़ थी या नहीं थी तेरे में? तो कह रहा है कि मैं भागा नहीं था मैम, मैं तो रुका था वहाँ पे। तो मैं बोली तुम ये देखने के लिए रुके थे कि मैं मर गई या जिंदा हूँ हैं? तो फिर वो कह रहा कि नहीं मुझे पंचिंग के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैं आ गया। मैं बोली भाई मैं भी तो ऑफिस जा रही थी, मेरी तो पंचिंग ही गई। तुम तो, मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा ऑन रोल है तो उसकी जॉब की तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो जॉब भी जा सकती थी ना। अगर मैं सेफ हूँ तो मेरी जॉब तो चलो है, अगर अभी मैं सेफ नहीं हूँ तो हम कंपनी में ऑफ रोल है, तो इन द सेंस हमारी जॉब भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि रह सके, वो भी चली जाएगी। हम नहीं जाएंगे तो जॉब भी चली जाएगी। तो ऐसे हुआ। फिर ये सारी इंसिडेंट हुई, जो भी होना था हुआ। फिर गुलाब भैया आए, सॉर्ट आउट हुआ, पुलिस केस नहीं हुआ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मेरे हस्बैंड कह रहे तेरी गलती है उन्होंने बाद में मुझे कहा कि तेरी गलती है तो पुलिस केस में तू ही फंसेगी।
मेरा बट ये मानना था कि ठीक है अगर मैं फंसूंगी तो कोई बात नहीं, बट मुझे पुलिस केस करना है। बट इन लोगों ने, बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो बंदा भी थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से था। फिर मैंने उससे बात करी फ़ोन पे कि क्या करना चाहते हो तुम, बताओ ऐसे वैसे। तो वो भी मुझे ऐसे ही बोला कि मैम मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी यहाँ इतना कहाँ से कर सकता हूँ, ऐसे वैसे। तो फिर मैं भी सोची छोड़ो यार, हटाओ चीज़ों को। फिर मैंने वहीं पे चीज़ों को रफ़ा दफ़ा किया, ख़त्म किया। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, जो मेरा दिन था वो बुरा भी था क्योंकि मेरा नुकसान हुआ, और अच्छा भी था क्योंकि मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मुझे इतना ज़्यादा चोट नहीं आई है। मुझे मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आया मेरे शरीर से। मतलब स्क्रैचेस हैं मेरी बॉडी में, और इस पार्ट में है गुम चोट है, जो कि बैक साइड से इधर से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। वो तो उसका तो दर्द मैं नहीं बता सकती हूँ, पेनफुल है वो बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो ब्रेक हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड आया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ, मैं अपने महादेव की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से, इनकी कृपा से। और मैं क्या बोलूँ, ऐसे नहीं, मैं इनको अपना आराध्य एंड सब जो भी है मेरी ज़िंदगी में यही है, ऐसे नहीं मानती इनको, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरा साथ जब कोई नहीं होता है, जब मैं कहीं नहीं होती हूँ, जब मैं आखिरी स्टेज पे होती हूँ, तो ये मुझे ऐसे आके ऐसे हाथ मेरा थामते हैं और मुझे बिल्कुल बचा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि, लगता नहीं है, ये सच्चाई है कि अगर ये नहीं होते तो मैं भी आज नहीं होती। तो थैंक यू सो मच मेरे बाबा, एंड ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें। एंड हर किसी का साथ हैं ये, आप एक बार इन पे ट्रस्ट रखिए, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं। आई होप किसी के भी साथ कभी भी गलत ना ही हो, ये नहीं होने देते हैं, ट्रस्ट बनाए रखें महादेव पे। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगी, इस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों का सच्चाई भी पता चला, जैसे कि मेरे लाइफ में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे पवन दीदी जो है मेरी, उनका भी उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उनका नॉर्मल हुआ था बट एक्सीडेंट हुआ था। उसने जैसे ही सुना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो स्कूल आई थी अपना, वहाँ पे एक सेकंड के लिए नहीं रुकी और वो तुरंत ही वहाँ पे आई, वो सारा दिन मेरे साथ रही। उसके बाद भी उस बंदी ने मुझे मतलब अपने घर नहीं आने दिया। उसका ये मानना था कि तू घर पे रहेगी तो बहुत तुझे टेंशन होगा, तू फ़ोन को लेके सोचती रहेगी, स्कूटी को लेके सोचती रहेगी, तू चल मेरे साथ। फिर वो मुझे अपने घर लेके गई, रात भर वहाँ पे मैं स्टे करी, फिर मैं सुबह में मॉर्निंग में घर आई और फिर मैं ऑफिस चली गई। तो एक मेरा फ्रेंड था जो मुझे ऑफिस छोड़ दिया। वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं छोड़ देता हूँ, तो बट उनको फिर दुकान वुकान के लिए लेट हो जाता, तो बेटे का स्कूल भी बंद हो जाता। तो फिर मैं बोली कोई नहीं, वो उधर ही जाता तो मैं उसके साथ ही चली जाऊँगी। फिर मैं उसके साथ ऑफिस गई। एंड थैंक यू सो मच पवन दीदी का, एंड थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का, जो इतने सपोर्टिव हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, कहीं मतलब मैं पता नहीं उनको नहीं समझ पाती हूँ, मैं उनसे लड़ती झगड़ती हूँ। बट मैं इस वीडियो के थ्रू उनको सॉरी बोलना चाहूँगी। आई एम सो सॉरी विकी जी, एंड मैं आपको बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाता है, बट मैं उनका बहुत इज्जत करती हूँ, और थैंक यू सो मच। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़िंदगी में जो, जिसके लिए हम मायने नहीं रखते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत मायने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो भी सीख देते हैं हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने का अपने लाइफ में। मतलब क्या बता सकते हैं, छोड़ो ऐसे लोग। रोने लगा था, मम्मी तुम कैसी हो, तुम कब ठीक हो जाओगी, स्कूटी कब ठीक होगा, गाड़ी कब ठीक होगा, रोने लगा था। बट मैं 2 दिन से बिल्कुल भी रोई नहीं थी, मैं अपने आप को बिल्कुल संभाली थी कि अगर मैं रो दूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रो देती तो मेरे हस्बैंड वो हो जाते, कैसे कमज़ोर पड़ जाते। बट मैं 2 दिन से अपने आप को बिल्कुल संभाली थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं रो दूँगी
तो उनको भी बुरा लगेगा, वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। मैं अभी मजबूत खड़ी थी तो वो भी मेरे साथ खड़े थे। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जैसे उनको पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल स्कूटी देख के ऐसे कांपने लगे। और स्कूटी के पास मैं थी नहीं और मैं तो उनको लगा पता नहीं इनको इसको कहाँ ले गया है, कौन सा हॉस्पिटल में है, कैसे मतलब वो लेकिन जब बाद में पता चला मैं सैमसंग कंपनी में जैसे जाके उससे लड़ रही हूँ अपने हक के लिए तो कोई फिर उनको भी अच्छा लगा कि कोई नहीं। बट फिर से मैं एक बार महादेव को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं अपने हस्बैंड को एंड अपनी फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो लोग मेरे सपोर्ट करते हैं। जो भी सिचुएशन होता है वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे नहीं, सबको इतनी प्यारी सी फैमिली मिले एंड मुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी मैं सोच रही थी कि आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, फिर मैं सोची कि एक बार मुझे बताना चाहिए आप लोगों से कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। एंड ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।